कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। फिनटेक कंपनी भारत पे और अशनीर ग्रोवर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटनाक्रम में कंपनी ने बोर्ड के सभी पदों से अशनीर को हटाने का भी निर्णय लिया है। इसी बीच भारत पे से हटाए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर अशनीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाली है। पोस्ट में अशनीर ने जमीन पर लगी बिस्तर की तस्वीर लगाई है और लिखा है कि उन्हें जमीन पर सोने पर भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अशनीर ने अपने पोस्ट पर लिखा है कि कंपनी ने उन पर आलीशान जीवन जीने का आरोप लगाया है, जबकि उन्हें फर्श पर सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। अशनीर ग्रोवर ने इस पोस्ट में आगे लिखा है कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब मैं $37 करोड़ की सीरीज ई फंडिंग जुटाने के लिए अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर हूँ। इससे पहले अशनीर ग्रोवर ने बोर्ड के नाम इमोशनल लेटर लिखकर इस्तीफा दिया था। ग्रोवर ने इस लेटर में कई भावुक बातें की थीं, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि आज भारत पे फिनटेक की दुनिया में एक अग्रणी कंपनी बन चुकी है। जानकारी के अनुसार ग्रोवर का इस्तीफा सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर द्वारा कंपनी के भीतर चल रही गवर्नेंस रिव्यू के खिलाफ पिछले हफ्ते ग्रोवर की आपातकालीन याचिका को खारिज करने के बाद आया है, जिससे उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं मिली। इससे पहले अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को कंपनी में हेराफेरी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। दूसरी तरफ भारत पे ने आरोप लगाया है कि जैसे ही ग्रोवर को ये बताया गया कि बोर्ड की बैठक में जांच के परिणाम रखे जाने वाले हैं, उन्होंने फटाफट ईमेल भेजकर इस्तीफा दे दिया। भारत पे ने कहा है कि उसके पास ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का सारा अधिकार है। इससे पहले ग्रोवर ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है और अपमानजनक तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें, अशनीर ग्रोवर मार्च के अंत तक छुट्टियों पर थे, यानी कंपनी के कामकाज से दूर थे, लेकिन छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वे भारत पे को अलविदा कह चुके हैं। अशनीर ग्रोवर पहली बार विवादित ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद सुर्खियों में आए थे। इस ऑडियो क्लिप में वो कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी से कथित रूप से दुर्व्यवहार कर रहे थे। गौरतलब है कि अशनीर ग्रोवर ने शाश्वत नाकरानी के साथ मिलकर 2018 में भारत पे की शुरुआत की थी। इस फिनटेक कंपनी ने इंटर ऑपरेबल QR कोड लॉन्च किए, जिसकी मदद से किसी भी पेमेंट ऐप से UPI पेमेंट करना आसान हुआ था। इसके अलावा कंपनी भारत स्वाइप नाम से POS मशीन बनाती है। रियलिटी शो शार्क टैंक से भी अशनीर ग्रोवर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।